राक्षस मारने के लिए तरकस में होंगे तीर कई। राक्षस मारने के लिए तरकस में होंगे तीर कई, पर मारे एक तीर से निश्चर सारे। लक्ष्मण जी हैं वीर वही, जिसके कदम न डगमगाए स्थिति चाहे गंभीर सही। ब्रह्मांड को मस्तक पद धारण करे हैं शेषनाग यही। रण में आए चाहे कुशल जितने हारे, योद्धा सारे इनसे ही। जो इंद्र को भी जीत लाया उनमें से था एक इंद्रजीत भी। अब इनका एक फेवरेट प्रसंग है जो कि सीता जी के स्वयंवर का है, मैं वहां की बात सुनाता हूं। जब विफल हुए राजा सभी करके अनेकों प्रकार यतन। जब विफल हुए राजा सभी करके अनेकों प्रकार यतन। आवेश में आए राजा जनक बोले थोड़े कटु वचन। ना दिया किसी को आमंत्रण मैंने, सब आए सुनकर यहाँ मेरा प्रण। ना दिया किसी को आमंत्रण मैंने, सब सुनकर आए यहाँ मेरा प्रण। और मेरी पुत्री है ऐसी कीर्ति जो योग्य है करने वरण। पर अफसोस बचाना पृथ्वी पे अब कोई भी वीर धनन। जब ललकारा वीरत्व को तो ना हुआ उनसे सहन। जब ललकारा वीरत्व को तो ना हुआ उनसे सहन। हुए खड़े मध्य सभा के क्रोध में और बोले लखन। जनक करो शुद्ध अपने शब्दों का चयन। जहाँ खड़ा एक रघुवंशी हो पूरी सृष्टि होती मस्तक नमन। और यहाँ जो सभा में बैठे हैं स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री रघुनंदन। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई धनुष को नहीं तोड़ पाए इसलिए आप सबको बोल रहे हो कि कोई वीर नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मैं धनुष को फूल की पंखुड़ी के भांति तोड़ूंगा। कि मैं धनुष को फूल के पंखुड़ी के भांति तोड़ूंगा। कोई हिला न सका इसको तिल मात्र भी, मैं लेकर इसे 100 योजन तक दौड़ूंगा। जैसे फोड़े बालक मिट्टी के बर्तन, ब्रह्मांड को ऐसे फोड़ूंगा। और सौगंध मुझे श्री राम की, अगर कुछ ना कर पाया तो मध्य सभा के अपने धनुष बाण ही मैं छोड़ूंगा। फिर विश्वामित्र जी ने, जो उनके गुरु थे, और राम जी ने उन्हें वापस बुलाया। और फिर उनके कहने पे राम जी ने फिर धनुष तोड़ा। तो उसके बाद की कथा कि टूटा शिव पिनाक तो बिजली कड़की बहुत जोर। टूटा शिव पिनाक तो टूटी बिजली कड़की बहुत जोर। धनुष टूटने का आया तीनों लोकों में शोर। सुने ब्रह्म ऋषि महेंद्र पर्वत पर तो चले जनक प्रदेश की ओर। ये सोच हुए लाल क्रोध में कि किसने तोड़ा है शिव धनुष कठोर। अब वो कैसे दिखते हैं कि उन्हें देख के सभी राजा डरने लगे। कि दीर्घ ललाट त्रिपुंड विराजे, दीर्घ ललाट त्रिपुंड विराजे, हाथ में हरि धनुष और फरसा धार। दीर्घ ललाट त्रिपुंड विराजे, हाथ में हरि धनुष और फरसा धार। देख क्रोध में कांपे सभा में बैठे सभी राजा 10,000। और बोले जिसने तोड़ा ये शिव धनुष उसे करो अभी सभा से बाहर, वरना मनाओ खैर अपनी, सब राजाओं को दूंगा यहीं मार। शत्रु वो मेरा है जिसने बढ़ाई सहस्त्र बाहु की कतार। मैं वही परशुराम हूं जिसने पृथ्वी को किया क्षत्रियहीन 21 बार। अब इनकी बात सुनकर मुस्कुराए लक्ष्मण जी, सुनकर परशुराम जी की ललकार। और बोले कि आप धनुष टूटने पे आते हैं, तो बचपन में तोड़े हैं हमने बहुत धनुष और तीर कमान। बचपन में तोड़े हैं हमने बहुत धनुष और तीर कमान, तब तो लेने आए नहीं आप हमारे प्राण। देखा पहली बार वीर कोई, देखा पहली बार वीर कोई, जो करता स्वयं अपनी कीर्ति बखान। जानू मैं भी ज्ञानी मुनि, किस बात का है आपको अभिमान। क्या लगा कि आपके वचन सुन जाएंगे हम डर बालक समान। रघुवंशी का तो स्वभाव बताऊं कि वो काल से भी ना डरे, शायद आप इस बात से अनजान। फिर परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोलते हैं, जो उनके गुरु हैं, कि चुप करो इस कुमार को, इसके सर पर मंडरा रहा है काल। कि चुप करो इस कुमार को, इसके सर पर मंडरा रहा है काल। दिखने में तो किशोर है और देखो बातें करता कितनी बड़ी विशाल। बालक समझ अभी तक मैंने इसके प्राण दिए उपहार। बालक समझ अभी तक मैंने इसके प्राण दिए उपहार, वरना प्राण लेने के लिए काफी है इस परसे का एक ही प्रहार। तो जब ललकारा परशुराम जी ने युद्ध के लिए अनेकों प्रकार, तो फिर राम जी बोले
कि आप कितना भी ललकारो हम नहीं करेंगे आप पर वार, कि आप कितना भी ललकारो हम नहीं करेंगे आप पर वार। हम क्षत्रिय हैं जो ब्राह्मण, स्त्री और बच्चों के आगे नहीं उठाते हथियार। आप आयु में हमसे श्रेष्ठ हैं, आप वर्ण में हमसे ज्येष्ठ हैं, और जानो मैं भी एक सूत्रसार। वो प्राणी चैन से रहता है, वो प्राणी चैन से रहता है जो करे ब्राह्मणों के चरणों से प्यार। तो इनकी बात सुन परशुराम जी भी समझ गए कि ये भी भगवान जी के अवतार हैं। तो जब हुआ आभास कि राम जी हैं श्री हरि के अवतार, तो किया परशुराम जी ने भी अनेकों प्रकार जय जयकार। जय श्री राम।